प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब कहते हैं कि काल का जीव माने नहीं, बहुविधि दिया समझाए। मैं खींचूं सतलोक को और ये बांधा यमपुर जाए। कि मैं तेरे आत्मा को कहता हूँ कि हे आत्मा, तू अपनी पहचान को जान ले। तू है कौन? तू स्वयं सुखों की राशि है। तू स्वयं सुखों की खान है। तुझे सुख ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। और हम बाहरी संसाधनों में, जो कि केवल हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, सुख वो हमें नहीं दे सकते। कोई करोड़पति भी हो ना, चाहे उससे जाके पूछ लेना कि क्या आप सुखी हो, तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं। क्योंकि जितना बड़ा धनाढ्य उतनी ही ज़्यादा चिंताएं। इसीलिए साहिब कहते हैं, टोटे में भक्ति करें ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्करे कहते ही गए ऊत। कि टोटे में भी, तंगी में भी यदि आप प्रभु प्राप्ति कर लेते हो, प्रभु मिलन कर लेते हो, तो आप अनंत जन्मों की इस यात्रा को यहीं पे पूर्ण करके पूर्ण रूप से परमात्मा के हो जाओगे। जिसको परमात्मा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। और जो माया में टटापीन घूम रहे हैं आज, खुद को सोचते हैं कि हम सुखी हैं आज, नहीं, उनसे पूछोगे तो पता लगेगा उनको तो हजारों चिंताएं हैं उस धन को संभालने की। और फिर प्रभु बंदगी होगी नहीं, क्योंकि सारा ही समय वहीं लग जाएगा। और फिर क्या होगा? आवागमन निश्चित हो जाएगी। इसीलिए साहिब कहते हैं कि थोड़ा है उसमें ही गुजारा कर लो, मगर प्रभु बंदगी जरूर करो। पलटू साहिब जी कहते हैं ना कि इस घट में चोर लगे हुए हैं। और ये हमें, जब हम किसी को अमीर देखते हैं तो हमारे अंदर में लालसा आती है कि अमीर बन जाए, अमीर बन जाए। किसी को कुछ बढ़िया पहने हुए देखा तो हमारे पास भी ये होना चाहिए। किसी के पास गाड़ी देखी तो हमारे पास भी ये होना चाहिए। ऐसे ही हम भागते चले जाते हैं एक दूसरे की देखम देखी में पीछे। इसीलिए मालिक कहते हैं, देखा देखी का संसार है, कोई काम नहीं आने वाली ये चीज़ें। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा। जो भी चराचर सृष्टि में इन बाहरी स्थूल आँखों से आप देख रहे हैं, वो सब मिट जाने वाला, फना हो जाने वाला है, केवल एक आत्मा और परमात्मा को छोड़ के। आत्मा कर्मा अनुसार गमन करती रहेगी, एक तन छोड़ दूसरे तन में, पर परमात्मा वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ वो हैं। सब में हैं भी, सबसे दूर भी हैं। सबके निकट कितनी हैं? इतनी निकट हैं कि आपके अंदर ही बसते हैं। और सबसे दूर कितनी हैं? इतनी दूर हैं कि उसे आप जानते नहीं, उसके पास जाना सीखा नहीं। कहते हैं इन चोरों से बचने का तरीका कि तन बंदूक सुमति के सिंगरा, ज्ञान के गज ठहकाई। जैसे बंदूक एक सिपाही को जब चलानी होती है तो वो क्या करता है? हमेशा उसकी सफाई करके हमेशा उसमें गोलियां भर के रखता है। और मालिक कहते हैं, पलटू साहिब जी कहते हैं कि इस तन को भी ऐसे ही बंदूक की तरह साफ रखो। इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। काया निरोगी रहेगी आपकी, स्वस्थ रहोगे आप, तो प्रभु बंदगी करने के लिए आसानी रहेगी। रोगों का रोना नहीं रोगे ना फिर। और इसको क्या करो? ज्ञान के गज से, जो गुरु ज्ञान देता है उस पे चढ़ा के रखो। जैसे ही मालिक दिखे, चमका लागा गगन में, लंबा खिंच गया तार, सूरत निशाने डांट के और हो जा परले पार। ऐसे कि बस आपका निशाना सही लगना चाहिए। जैसे अर्जुन को महाभारत काल में जब उनके गुरु ज्ञान दे रहे थे, तब पूछा गया था पेड़ पर चिड़िया बांध के उसकी आँख पे जब निशाना लगाना था कि क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा था चिड़िया की आँख दिखती है। और आपको कहा जाता है तिल ही के तिल भीतर खूब वहाँ नज़ारा है, बहुत से वहाँ मंडल बने, लोगों का पसारा है।
तो आपको तो तिल में जाना है। तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव की बाटा। इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। आपको यदि साधु बनना है तो उस तिल का पता करना है। देख लीजिए अब आपने क्या करना है। आप अगर अपने आवागमन काटना चाहते हैं तो आपको सच्चा साधु, सच्चा संत तो बनना ही पड़ेगा। और संतों के संग के बिना वो नुक्ते कोई बताएगा नहीं। और आपको मैंने पिछले सत्संगों में भी बताया था, यदि आपने इस भेद को जानना है तो आप संत मत धारा में जा सकते हैं। गुरु सूर्यदास जी पूर्ण भक्ति भेद बताते हैं। वो सच्चे शब्द का भेद लगाते हैं। वो आपको इन सभी वाणियों की मतलब समझाएंगे ही नहीं, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी करवा सकते हैं और करवाते हैं। इसीलिए ही मेरी आप सभी से विनती है, जिन लोगों को ये सत्संग समझ में आते हैं तो आप उनसे भेंट जरूर कर सकते हैं। संसार के लिए हम संसारियों से जैसे भेंट करते हैं संसारी ज्ञान पाने के लिए, ऐसे ही आत्मिक ज्ञान पाने के लिए हमें संतों से भेंट करनी जरूरी होती है। फिर अपने मन को अपने ज्ञान सुनाओगे तो आपका तन स्वस्थ करना है, अपने मन को अपने ज्ञान सुनाने हैं, तो आप वहाँ पहुँचने के लायक बन जाओगे जहाँ परमात्मा है। फिर क्या होगा? सुरति पलीता हरदम सुलगे। तब सुरती आपकी हर समय चेतनता में रहेगी। और जब चेतनता में रहेगी, जब वहाँ ज्ञान का चांदना हर समय होता रहेगा तो क्या होगा? कस कर राख चढ़ाई। हर समय याद रहेगा कि मैं मर गई, मैंने अभी साधना नहीं की तो मेरा क्या होगा? मैं इस दुनिया में ही रह जाऊंगी, मैं इस आवागमन में ही रह जाऊंगी, मैं इस चक्रव्यूह में ही फंसी रह जाऊंगी। नहीं, इस जन्म को इस बार जीत के जाना है। ये तो आप सभी को पता है, हम सबको इस दुनिया में जाना है। तो साहिब कहते हैं, कोई सिंहासन पे चढ़ के जाता है तो कोई बंधनों में बंध के जाता है। सिंहासन पे कौन चढ़ के जाता है? संत जन सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं, शब्द जहाज में बैठ के सच्चे मालिक के पास जाते हैं। और हम संसारी आत्माएं जो सद्भक्ति जान के सद्भक्ति नहीं कमाती, केवल पाप पुण्य कर्म ही कमाने में रह जाती हैं, वो सभी आत्माएं कर्मा अनुसार बंधन में बंध कर इस संसार में ही रह भी जाती हैं। और कहते हैं, जब सुरती अपनी चढ़ाई कस के रखती है, जब परमात्मा से मिलन करने के लिए उस सार शब्द को साधती रहती है, सूर्य शब्द योग करती रहती है, तो क्या होता है? बाहर वाला खड़ा सिपाही, ज्ञान गम्य अधिकारी। वो बाहर भीतर एके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जो आपके अंदर दिखेगा वो कहीं बाहर भी दिखेगा, क्योंकि आत्मा तन छोड़ के कहीं बाहर जाती है ना। जब हम कहते हैं कोई मरने वाला होता है कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, वो बाहर वाला सिपाही, वो ऊपर वाला परमात्मा, वो हमें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी सुरती को केवल मैं लेके जाऊंगा, कोई और नहीं। यम के दूत उस सुरती को हाथ नहीं लगा सकते, उस आत्मा को छू भी नहीं सकते। परमात्मा स्वयं उसे ले जाते हैं अपने घर पे। पलटू दास आदि के अदली, हरदम लेत जगाई। पलटू दास जी कहते हैं, उस आदि के अदली से मिलने के लिए मैं हर समय जगता रहता हूँ, हर समय जगाए रखता हूँ खुद को। हरदम लेत जगाई, उस आदि के अदली से मिलने की इतनी तलब रहती है, इतनी तमन्ना रहती है कि यहाँ का कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और बस अपनी चढ़ाई को कस के रखता हूँ ताकि मुझे वो मेरा प्रियतम प्यारा मिल सके, वो प्रभु मिल सके, जिसके मिलन के बाद कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता। श्वेत शाम के मध्य में झिलमिल झलके नूर, नैनो झरोखे देख ले, ना नेड़े ना दूर। कबीर साहिब जी कहते हैं, जीता दास जी कहते हैं कि श्वेत शाम के मध्य में, जहाँ हमारे तन में ही कहीं श्वेत शाम एक जगह है, उसके मध्य में वो नूर, वो झिलमिल नूर झलकता रहता है। और वो श्वेत शाम कहाँ है? नैनों में। तो क्या कहते हैं,
नैन झरोक के देख ले। अब बता दिया ना, श्वेत श्याम कहाँ है हमारे तन में, ये नैनों में ही तो है। ये नैना ही वो झरोके हैं जिससे वो नूर दिख सकता है। नैन झरोके देख ले, ना नेड़े ना दूर। पूरा भेद बता दिया, ना तो बहुत दूर ढूंढना है कहीं, ना बिल्कुल निकट ढूंढना है कहीं। ये है बाहर वाला अधिकारी वो सिपाही जिसके देखने से, जिसके मिल जाने से यम के दूत निकट नहीं आते। कहते हैं वो है जिंदा गुरु निश्चय गहो, सो गुरु सण दी हजूर, वा सणदी के देखते यम भागे बड़ी दूर। पता लग गया ना कौन है वो, वही है सिपाही हमारा असली, वही है सतगुरु, वही है खेवनहार, वही है खेवटिया, वही है गगन गुरु। उससे मिलने के लिए देहधारी गुरु से मिलना जरूरी है, जो ये भेद आपको बता सकते हैं कितने नेड़े और कितनी दूर ध्यान लगाना है। अब आप बहुत पास से समझ गए होंगे कि परमात्मा को पाने का रास्ता बहुत दूर नहीं है। कहीं नहीं भटकना उसको पाने के लिए, कहीं मंदिरों में, कहीं तीर्थों में, कहीं पर भी नहीं जाना होता उसको पाने के लिए। बस इतना, जितना पलटू साहिब जी ने बताया है उतना करने की ज़रूरत होती है आत्मा को। परमात्मा कभी उस आत्मा से दूर नहीं होते, उसका सच्चा शब्द भेदी गुरु उससे कभी दूर नहीं होता। वो आत्मा उस गुरु पे हर समय समर्पित रहती है। जो आत्माएं, वो आत्मा पक्का परमात्मा को पा ही लेती हैं और परमात्मा के सच्चे गुणगान गाती चली जाती हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यूट्यूब पर आ रही ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें। एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।